हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो ये वीडियो अगर आपने स्किप कर दिया तो मतलब आपने काफ़ी कुछ लॉस कर दिया। तो जो एकेटीयू के बारे में आप कई बार पूछ चुके थे और बात कर चुके थे कि मैम एकेटीयू में एडमिशन होगा नहीं होगा, कब शेड्यूल आएगा, कब आगे का प्रोसीजर होगा, और जो प्रोसीजर होगा, जो शेड्यूल आएगा, कैसे हमें समझ में आएगा और आगे कैसे हमें चॉइस फिलिंग करनी होगी, सीट कब हमें एक्सेप्ट करनी होगी, कब क्या कैसे क्या होगा। बहुत तरह के क्वेश्चंस अब बनेंगे आपके, क्योंकि शेड्यूल इन्होंने आउट कर दिया है। तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे दूंगी, हर एक एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो पूरा वीडियो देखना, कुछ भी मिस नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और जो जो यहाँ पे बता रही हूँ, ऐसा नहीं है ज़्यादातर लोग क्लियरली नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया है थोड़ा सा ट्रिकी दिया गया है। उसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, जो फोर्थ काउंसलिंग, फिफ्थ काउंसलिंग, सिक्स काउंसलिंग, सेवन्थ काउंसलिंग, जो ये राउंड्स लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल में राउंड्स कैसे हैं, स्पॉट राउंड है नहीं है, रेगुलर कितने हैं, इनिशियल वाला कितना है, इन सब से रिलेटेड हम आपको इसमें क्लियर करेंगे। तो वीडियो आप स्किप करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, वो टेंटेटिव क्या, वो ऑफिशियल ही हो जाता है, ऐसा ही समझो। तो यहाँ पे बीटेक जेई मेंस के थ्रू और एमबीए, एमसीए लेटरल वाया सीयूईटी पीजी, इसके थ्रू हम देख लेते हैं इन्होंने जो शेड्यूल आउट किया है। देखो, आपको मैं एक चीज़ लिख के दे देती हूँ, जैसा कि आपका क्या करना था। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होगा, एक ही पॉइंट है कि जब काउंसलिंग होगी तो सबसे पहले आपकी होगी चॉइस फिलिंग। सबसे पहले आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा। बेसिकली सीट एक्सेप्ट करना होगा, मतलब जो चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद जब यहाँ पे सब वेरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे सीट एक्सेप्ट करना होगा और फीस को पेमेंट करना होगा। वहीं पे आपको जब ये क्लियरेंस हो जाएगा, तब यहाँ पे अपग्रेड और फ्रीज़ का भी ऑप्शन आएगा। अभी हम आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। तो देखो, सबसे पहले आपको चॉइस ही फिलिंग करनी होगी। ये आप देख लेना, चॉइस फिलिंग जो करनी होगी, उसके लिए एमबीए के मैंने वीडियोस भी बना के अपलोड कर रखे हैं कि एकेटीयू में प्रेफरेंस वाले कौन से, जो मैंने एकेटीयू का नोटिस प्रोवाइड किया था, उसमें लास्ट में मैंने जो ये वीडियो, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ थी जो कम मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स वाली, उनको, उनके बारे में भी मैंने क्लियर किया था। तो अगर आप देखना चाहते हो तो उनको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है राउंड 1 इवेंट जो शुरू होगा, बेसिकली वो 11। यहाँ पे देखो बीटेक और एमबीए एमसीए दोनों का लिखा हुआ है, अप्रॉक्स सेम ही इनकी डेट है, थोड़ा सा बस चेंजेस हैं। देखो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन इनका शुरू होगा, R1 R2 R2, जो रेगुलर जो रजिस्ट्रेशन है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपको, ये 11/6/2024 से स्टार्ट हो चुका था। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये बीटेक वालों के लिए। और ये एंड डेट इन्होंने 18 रखी हुई थी, ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए। और जो एमबीए एमसीए और एमसीए लेटरल वाया सीयूईटी पीजी है, इनका 18/6/2024 था जो स्टार्टिंग डेट, और जो एंड डेट था वो 17 था, मतलब ऑलमोस्ट इनका सेम था। तो 21/18 तक का ये सेम था, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स ऑफ क्वेरीज R1, यहाँ पे 11/6/2024 से 19/7/2024, मतलब आज तक का। और यहाँ पे जो MBA MCA, इसमें भी 18 से लेकर के 19 तक का। अब देखो, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिस्पांस है, जो ये क्वेरी का रिस्पांस है, ये बेसिकली आपका कब होगा, ये 20 तक का होगा। आप देख लीजिएगा, अभी आज हुई है 19, अब कल आपका टाइम है 20 तक का यहाँ पे होएगा। आपको बेसिकली करना क्या होगा, सुनो, आपको चॉइस फिलिंग करना होगा और अपना डाटा लॉक करना होगा। चॉइस फिलिंग बाय 37, मतलब 30 जुलाई से लेकर के 3 जुलाई तक का यहाँ पे, चाहे वो बीटेक हो चाहे एमबीए एमसीए हो, यहाँ पे 30 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का यहाँ पे टाइम आपको मिलेगा चॉइस फिलिंग का। फिर आपको सीट अलॉट करी जाएगी, सीट अलॉटमेंट 5 को होगा। फिर यहाँ पे पेमेंट करना होगा। आप देख लो, पेमेंट जो है, आप ये प्रॉपर पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर दोगे तो आपका चांस बनेगा, पेमेंट नहीं कंप्लीट करोगे तो भैया चांस नहीं बन पाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सीट कंफर्मेशन 20,000, मतलब ये जो EWS और ये जनरल कैटेगरी OBC है, इनको ये 20,000 देना पड़ेगा, और जो SC/ST PWD हैं, इनको 12,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और ये 7 अगस्त तक का आपको देने ही देने हैं। और ये जैसा कि BHU में था कि जब आप फीस पेमेंट कर दे रहे थे तो उसके बाद अपग्रेड और फ्रीज़ का ऑप्शन आ रहा था।
वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, इन्होंने लिखा है फ्रीज और फ्लोट। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको कोई और अच्छा बढ़िया मिल जाएगा तो यहाँ पे फ्लोट कर सकते हो, वरना आप फ्रीज कर दो अगर आपको आपके मन का कॉलेज मिल चुका है। तो यहाँ पे ये 5-7 तक का है, मतलब 7 अगस्त तक का रहेगा। ये हो गया राउंड 1। अब देखो राउंड 2 में क्या होगा, अल्टरेशन हो जाएगा। पहले अगर उसमें नहीं होगा तो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग का अल्टरेशन हो जाएगा और लॉकिंग हो जाएगी। तो ये 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में होगा। फिर यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आपको 12 अगस्त को किया जाएगा। और ऑनलाइन विलिंगनेस, मतलब जो फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन आएगा वो आपका 12 से 15 के बीच में करना होगा। फ्रीज करो या फ्लोट करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको अभी नहीं सही से मिला या ब्रांच सही नहीं मिली है, अपना चेंज कर सकते हो ब्रांच और अपना कॉलेज। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये होना है। और हम फीस पेमेंट कब करेंगे, 20,000 से 12,000, जो मतलब 20,000 AWS और OBC और ये UR के लिए, और SC ST PWD के लिए 12 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में। फिर अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन विड्रॉल करना है, इन केस आपको नहीं लेना है एडमिशन और यहाँ पे विड्रॉल करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिफंड जो मिलेगा वो 5,000 कट के मिलेगा। पहले राउंड में अगर आप कर लोगे, सेकेंड राउंड में कर लोगे आप, तो यहाँ पे और आराम से आपका ये 15,000 आ जाएगा 5,000 कट के। उसके बाद वाले राउंड में करोगे तो उसमें बेटा वही 5,000 प्लस 5,000 मतलब 10,000 कट के आएगा। तो जितने जितने राउंड की बात करोगे वो 5,000 कट के आएगा। तो भैया आप अपना देख लीजिएगा कि कब आप विड्रॉल कर रहे हो और कब आप नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दे देना। फिर यहाँ पे देखो राउंड 3 में लिखा हुआ है ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फिल्ड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड्स इंक्लूडेड इन जो ये इंटरनल साइडिंग है। मतलब कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है बेसिकली, ये जो यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है जो चेंज करना है इनकेस चॉइसेस को। मतलब आपका जो यहाँ पे थर्ड राउंड शुरू होगा उस टाइम पे बेटा आपको लॉकिंग करनी होगी, और वो उसकी जो डेट दी गई है वो 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में दी गई है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट्स विद फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट चॉइस अलॉटेड सीट होगी वो अपने आप ही ऑटो फ्रीज हो जाएगा अगर आपने नहीं किया होगा तो। ये आपका 20 अगस्त में होगा। फिर यहाँ पे पेमेंट आपको करना होगा, कंफर्मेशन आपको 20 से 21 के बीच में करना होगा। अगर आपको विड्रॉल चाहिए तो भैया विड्रॉल 20 से 23 के बीच में ले लेना, वरना विड्रॉल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थर्ड राउंड जो लिखा हुआ है इस टाइम पे बेटा आपको फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी ही करनी है। जो आपका डॉक्यूमेंट है वो और जो आपके पैसे हैं वो सारा सब कुछ भैया ले करके चले जाना। 21 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। जितने भी ऊपर बच्चे हैं यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग इनकी मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पे 21 से 22 के बीच में चले जाइएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग इज़ वेरी मैंडेटरी। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डाटा, देखो यहाँ पे जो क्लियरली लिखा हुआ है ये 21 से 22 के बीच में ये लिखा हुआ है। और इन केस आपको लिखा हुआ है यहाँ देखो फ्रीज कैंडिडेट अप टू राउंड 3। इन केस अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे आपका जो ये है एडमिशन ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रिफंड नहीं हो सकता है, रिफंड प्रोसेस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं राउंड 4 की। राउंड 4 में देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो सीट अलॉटमेंट वाला लिखा हुआ है ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट, यहाँ पे सारा ऑटो फ्रीज हो जाएगा अपने आप। जो ऑटो फ्रीजेस बच्चे हैं मतलब जिनको ये कॉलेज जो चाहते थे वो मिल जाएगा। तो ये 24 अगस्त में होगा और पेमेंट आपको करना होगा 24 से 26 के बीच में। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसल्ड। मतलब अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो कैंसिल हो सकता है। फिर देखो यहाँ पे क्या बात आती है, ये सब तो में बेटा क्या होगा, ये जो आपके 4th राउंड तक के चांसेस होंगे ये आप मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो स्टेट और सेंट्रल ये यूनिवर्सिटीज़ आपकी पार्टिसिपेट करेंगी इसमें। लेकिन जो यहाँ पे 5th राउंड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ AKTU के ही कॉलेजेस को आप फिल कर सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ AKTU के ही जो कॉलेज हैं जो मेन AKTU है बेसिकली उन्हीं में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, समझे। यहाँ पे 5th राउंड में बेसिकली ये लिखा हुआ है। और जो 6 और 7 राउंड है ये स्पॉट राउंडिंग है। ये स्पॉट राउंडिंग जो है ये किस में होगी, स्पॉट राउंडिंग जो उससे एफिलिएटेड कॉलेज है
उनमें हो सकती है। तो इनकी डेट आप देख सकते हो 1 से 2 है, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये 3 अगस्त सितंबर तक का होगा, और यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपका 4 सितंबर तक का होगा। सीट अलॉटमेंट नो रिफंड मतलब यहाँ पे 5 सितंबर होगा, और सीट वैकेंसी फॉर सेकेंड राउंड के लिए आएगा यहाँ पे 5th को, मतलब 5 सितंबर को। तो AKTU का अभी यहाँ पे अच्छा खासा टाइम है, आराम से चलेगा। अब एडमिशन प्रोसीजर इनका चलता रहेगा। तो यहाँ पे इनकेस कोई डाउट होता है तो आप कन्फ्यूज़न को अपने हमारे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो, वहाँ पे मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूँगी। प्लस यहाँ पे राउंड जो 7 है ये भी एक स्पॉट राउंडिंग ही है आपकी। ओके, तो ये भी एक स्पॉट राउंडिंग ही है आपकी, इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली क्या करना है, स्पॉट जो 6 है, राउंड 6 है, और जो राउंड 7 है ये स्पॉट राउंडिंग है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको जो आपके जो ऊपर वाले राउंड में अगर आपको चांस नहीं मिल रहा है तो राउंड 6 और राउंड 7 में आपको चांस मिल सकता है। अगर आपके कम मार्क्स है तो हो सकता है आपका राउंड जो 6 और 7 है, मतलब जो स्पॉट राउंडिंग है उसमें कम मार्क्स में भी एडमिशन दिया जाता है, तो हो सकता है कि आपका उसमें एडमिशन मिल जाए। तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको कम मार्क्स में भी AKTU से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। AKTU में जो हमने आपको 5th राउंड बताया उसमें एडमिशन मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अच्छे कॉलेजेस होंगे, ऑलमोस्ट बच्चे डायरेक्ट एडमिशन भी लेकर के वहाँ चले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके कम मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे यहाँ के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच चुके हैं कि भैया हमें डायरेक्ट एडमिशन दे दो। तो कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये भी हुआ है, जब बच्चों ने यहाँ पे फिलिंग के लिए बात करी थी IIT AKTU में, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर भैया आपका यहाँ पे आपने CUET में पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर अगर आपने CUET में हमको फिल नहीं किया है, तो यहाँ पे चांसेस आपके कम है, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए यहाँ पे काम करिएगा। सब्जेक्ट टू चेंज यहाँ लिखा हुआ है, जो ये जो 2 लगे हुए हैं इनमें सब्जेक्ट टू चेंज और फॉर नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूट विद वैकेंसी। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग आपको 11 से ही शुरू कर दी गई थी, ये तो आपको पता ही है। अब इन्होंने प्रॉपर अपना शेड्यूल आउट कर दिया है कि कब से क्या, कब तक क्या हो सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ देख लीजिएगा। कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम कैसे चॉइस फिलिंग होगी, कैसे आपका आगे प्रोसेस होगा, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो शेड्यूल था उसको मैंने बता दिया, क्योंकि बच्चे शेड्यूल को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि कब क्या कैसे यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, और सीट अलॉटमेंट कब होगा, पेमेंट ऑफ सीट कब होगी, इन सब के बारे में मैम बता दीजिए। कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे ये क्लियरेंस दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको नॉर्मली करना होगा जो पेमेंट है वो आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, मतलब लॉक हो जाएगी सीट। फिर आपको पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे फ्रीज और फ्लोट कर देना होगा अपनी सीट को, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने उस कॉलेज से। ओके, 5th में तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको अपना ब्रांच नहीं चाहिए, मतलब अगर आप CS से हो, अगर आपको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। और फिजिकल रिपोर्टिंग में अगर आप नहीं गए तो यहाँ पे हो सकता है कैंसिल हो जाए, ठीक है। और 5th राउंड में तो AKTU का ही है, जो मेन कॉलेज है वही उसी में होगा, और सब में आपका प्राइवेट, सेंट्रल और ये स्टेट इनका है। इन सब में आप जो 1st और 2nd है आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग होगा। तो चॉइस फिलिंग के लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं कि कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं वो कम मार्क्स के लिए, कौन कौन से कॉलेजेस मतलब ढंग के मार्क्स के लिए हैं, हम इनके बारे में आपको एक वीडियो दे देंगे। प्लस कैसे चॉइस फिलिंग करनी, कैसे सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बारे में भी एक वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।